बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी एक बार फिर से बाबा बर्फानी के भक्तों की सेवा के लिए तैयार है। श्री बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति के तत्वावधान में इस वर्ष भी जम्मू कश्मीर के अमरनाथ यात्रा मार्ग स्थित चंदनबाड़ी आधार शिविर में काशी का 26वां विशाल सेवा भंडारा लगाया जाएगा। यह भंडारा जुलाई से रक्षाबंधन तक निरंतर संचालित रहेगा। 45 दिनों तक लगने वाले इस विशाल भंडारा में जहां देश भर से आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को भोजन, आवास और अन्य आवश्यक सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह बंटी ने शिवाला स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई जानकारी में बताया कि सेवा कार्य को सफल बनाने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। 20 जून को 10 सदस्यीय पहला सेवादार दल चंदनबाड़ी पहुंचकर टेंट और कैंप लगाने का कार्य शुरू कर चुका है। अब 28 जून को उनके नेतृत्व में 70 सदस्यीय दूसरा जत्था विवेक श्रीवास्तव के साथ बेगमपुरा एक्सप्रेस से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होगा। सेवादारों के प्रस्थान से पहले 28 जून की सुबह 7:30 बजे लक्सा स्थित एक होटल से 300 से 400 बाइकों की विशाल रैली निकाली जाएगी। रैली में भगवान शिव के हिम स्वरूप शिवलिंग की झांकी और डमरू दल विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। रैली लक्सा से भेलूपुर, शिवाला, सोनारपुरा, गोदौलिया, बांस फाटक, चौक, मैदागिन, लहुराबीर होते हुए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। रास्ते में डमरू दल महादेव के जय घोष के साथ श्रद्धालुओं को अमरनाथ यात्रा का संदेश देगा। समिति की ओर से चंदनबाड़ी शिविर में श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से बनारसी कचौड़ी, जलेबी, ठंडई और पान की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा पूरी, सब्जी, बाटी चोखा, दाल चावल, पाव भाजी, इडली, मसाला डोसा, दूध, मलइयो और इसके साथ ही चाइनीज फूड भी श्रद्धालुओं को दिए जाएंगे। विभिन्न प्रकार के पौष्टिक आहार पूरे यात्रा काल में निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। भंडारे के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 300 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। शिविर में कंबल, जूते, मोजे, स्वेटर, शॉल, टोपी, मास्क और अन्य आवश्यक सामग्री भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी ताकि कठिन मौसम में यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना झेलनी पड़े। दिलीप सिंह बंटी ने कहा कि हाल ही की घटनाओं के बावजूद अमरनाथ यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित है। इस बार सुरक्षा व्यवस्था पहले से और कई अधिक मजबूत हो गई है और यात्रा मार्ग पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल भी तैनात है। जिन श्रद्धालुओं का पूर्व पंजीकरण नहीं हो पाया है उनके लिए जम्मू, श्रीनगर और पहलगांव में ऑन द स्पॉट पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है। समिति ने अब तक कई समूहों के यात्रियों का पंजीकरण कराने में भी सहयोग किया है। हमारा कुल प्रबंध 45 दिनों का होता है। 45 दिन हम लोग सेवा करते हैं, जिसमें 2, 4, 5 दिन पहले अगर यात्रा कमज़ोर हो जाती है तो हम लोग वापस आ जाते हैं। और व्यंजन ग्रुप में हम लोग बनारस की स्पेशल जो है पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी, बाटी चोखा, ठंडई, पान जो स्पेशल बनारस का है, 3 से 4 हज़ार लोगों को मिनिमम हम लोग पान खिलाते हैं। और इस बार हम लोग मलइयों की भी व्यवस्था कर रहे हैं, जो 1-2 बार हम अनसक्सेस हो चुके हैं। यहाँ के दूध से ले आके पाउडर से बना के नहीं बन सका। इस बार हम लोगों ने वहाँ व्यवस्था की है कि हमें डेली जो है 100 लीटर दूध मिले वहाँ पे और हम मलइयों जो है वहाँ बना के लोगों को खिला सके, यात्रियों को। तीसरा जत्था मेरे नेतृत्व में 28 तारीख को लक्सा कोड़े अस्पताल के सामने होटल जसलोक के पास से बाइक रैली के रूप में निकलेगा, जो कि गुरबाग, बेलूपुरा, मदनपुरा होते हुए गोदौलिया से विश्वनाथ जी होते हुए माथा टेकते हुए हम लोग जो है सीधे कैंट स्टेशन तक निकलेंगे। डमरू दल और शिवलिंग भी कुछ है? हाँ, इस बार हम लोगों ने डमरू दल और शिवलिंग, बर्फ स्वरूप शिवलिंग हमारी जो रहेगी वहाँ पे, जो साक्षात महादेव को हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे बर्फ स्वरूप शिवलिंग के रूप में। और डमरू दल रास्ते भर रहेगा। आगे पानी की टंकी रहेगी जो सड़क को धोते हुए शिवलिंग हमारा उस रूट से निकलेगा और फूलों की वर्षा करते हुए हम लोग जो है पूरा शहर को 45 दिनों के आवास में कितने लोगों की ड्यूटी कंटिन्यूसली वहाँ पर रहेगी व्यवस्थाओं को लेकर? हाँ, हर 15 दिन में हमारे सेवादार चेंज होते हैं, जो कि 1-1.5 महीना रहना वहाँ बहुत ही मुश्किल काम है। तो करीब 40 से 50 लोग हमारे हर सेवादार हर 15 दिन में वहाँ पे चेंज होते रहते हैं। नए कार्ड बनते हैं, नए कार्ड इश्यू होते हैं और ये सारे सेवादार 15 से 20 दिन की सेवा करते हैं।